ओम श्री साईनाथाय नमः। जय साई राम। आप सभी परिवार के सदस्यों को एक नए दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर प्रार्थना शुरू करते हैं। बाबा के नाम से, बाबा के दीदार से आज एक नया दिन, एक नई तारीख, एक नया महीना फिर से शुरू हो रहा है। मैं, आप और ये हमारा पूरा परिवार, हम सभी मिलकर हर रोज़ प्रार्थना करते हैं। बीते समय को याद करें तो प्रार्थना करते करते काफ़ी समय हो गया और हम हर दिन आगे बढ़ते रहे। हम हर दिन अपने दिन को सजाते रहे प्यार से, विश्वास से, और आज हम बहुत मजबूत बन चुके हैं, है ना। आज हम स्ट्रांग हैं, मुश्किलों से लड़ लेते हैं। आज किसने सिखाया? हमारे बाबा ने। और मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे साथ प्रार्थना करते हो, इसलिए क्योंकि आप मेरे सच्चे साथी हो, मेरे सहारे हो। मुझे कोई भी बात करनी होती है आप लोगों से बेझिझक कर लेती हूँ, वरना मेरा ऐसा स्वभाव है कि जल्दी मुझसे नहीं, मैं बोल नहीं पाती। कभी कभी कुछ लोगों से जब मुलाकात होती है मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ। मुझसे नहीं बोला जाता। लेकिन जो अपने हो जाते हैं, जिनसे घुलना मिलना हो जाता है ना, फिर उनसे झिझक नहीं रहती बात करने की। जैसे कि आप लोग मेरे अपने हो, और इसी परिवार में से जो लोग अपने हैं वो जब कहीं मिलते हैं, चाहे वो शिरडी हो या फिर मेरा घर, उनसे मुझे झिझक सी नहीं मचती। ऐसा लगता है कि कोई अपना बिछड़ा हुआ मिला है। मैं तो बस बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा, हमने छल से रिश्तों को खुश करना नहीं सीखा, हमने छल से किसी का प्यार पाना नहीं सीखा, लेकिन छल ना मिले ये तो संभव नहीं है, वो कहीं से भी मिल सकता है। इसलिए तुम हमेशा हमारे साथ रहना, ताकि हम छल से भी बच सकें और दिखावे के प्यार से भी बच सकें। तो आइए, आज इस साल का आखिरी महीने की पहली तारीख है। आज इस साल के आखिरी महीने की पहली तारीख है। तो ये महीना शुरू हुआ है और साल ख़त्म होने को आ गया है। कैसी अजीब परिस्थिति है ना। कुछ शुरू हो रहा है वो भी ख़त्म होने के लिए, कुछ शुरू हो रहा है वो भी ख़त्म। मैं तो उस शब्दों पे हैरान हूँ। आज तो दिसंबर महीना शुरू हो रहा है, लेकिन ये जाएगा, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी शुरुआत बिंदास करनी है, एकदम खुशी के साथ, क्योंकि पता नहीं ये महीना लास्ट जाते जाते कितनी खुशी दे जाएगा, कितना कुछ दे जाएगा, ये ना आप जानते हो और ना मैं। बस इस साल के हर बीते समय का धन्यवाद करती हूँ, जिसने हमें सलामत रखा, खुश रखा और हर विपदा परेशानी से बचाया। जो खोया वो शायद नहीं था हमारे नसीब में, शायद हमारे भाग्य में नहीं था, लेकिन जो मिला वो भी तो कम नहीं था, वो भी बहुत अच्छा है। तो बस साईनाथ का धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ, और ऐसे ही सदैव साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। देखिए, ये जीवन है, चलता रहेगा। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए, कभी कुछ मिस्टेक हो जाए जो आप लोगों को अच्छी ना लगे, तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना, मेरी भूलों को नज़रअंदाज करना। और कहीं कुछ ऐसा लगता है कि आप मुझे बता सकते हो तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। क्योंकि अच्छा हाँ, आपने कहा आप अनु नंबर नहीं मिला। अरे नंबर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए ना, कल भी डाला है मैंने। पता है मैं डिस्क्रिप्शन में क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि मैं वीडियो पर डालना भूल जाती हूँ, इसलिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आज का चेक कर लो, नहीं तो कल वाला चेक कर लेना, नंबर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का, ठीक है। आप हमें लीला भेज सकते हैं। और बस आइए, अब थोड़ी देर साईं चरणों में अपना वक्त, आज दिन का महीने का पहला दिन है, पहली तारीख है। आइए बाबा का नाम स्मरण करते हैं। आज कुछ नया ऐड करते हैं, बाबा का नाम स्मरण, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ बाबा का नाम। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।
ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। 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 जय साई राम। हे साईं देवा, बाबा मैंने ये प्रार्थना बड़े सच्चे हृदय से करी है और इस प्रार्थना में आपसे यही मांगती हूँ कि बाबा हम हर रोज़ जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं उन सभी को सदैव खुश रखना, स्वस्थ रखना, मस्त रखना, सभी का जीवन खुशहाल रहे, खुशियों से भरपूर रहे, किसी के जीवन में भी कोई दुख ना रहे, कोई तकलीफ़ में ना हो। हे प्रभु, जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं उनकी नौकरी लग जाए, जो लोग परिवार को लेकर चिंतित परेशान हैं उनके परिवार में सुख समृद्धि का वास हो, जो लोग अपने परिवार के खर्च को लेकर परेशान हैं क्योंकि परिवार में 10 लोग हैं और एक कमाने वाला है तो परिवार का चलना कठिन हो जाता है साईं, उस परिवार का पालन पोषण आप कीजिए मालिक। उस एक व्यक्ति पर इतना बोझ ना हो ताकि वो परिवार का भार ना उठा पाए। आप उठाइए ना साईं भार अपने भक्तों का। आपने कहा है और आप निभाते भी हो, लेकिन जब कोई प्रार्थना करता है साईं उसको दुख में हम नहीं देख सकते, इसीलिए दौड़े दौड़े भागे चले आते हैं आपके पास प्रार्थना करने के लिए कि बचा लो ना नाथ, बचा लो ना साईं, दया करना प्रभु, रहम नज़र करना, जो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा हो उसकी उस तकलीफ़ को कम करना, सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी का पालन पोषण करना, हर घर में खुशियाँ हो, हर घर में आपकी कृपा दृष्टि, हर घर में आपकी रहमत बरसती रहे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मोर। हे साईं दया करो, दया करो, दया करो बाबा। आज जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे भावना जी की बेटी जेसिका का बर्थडे है। जेसिका हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हर हाल में हर खुशी, हर एक विश आपकी साईनाथ पूरी करे। मेरी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए ये अरदास है, खूब नाम रोशन करो, खूब अच्छे कार्य करो, बाबा आपको सद्बुद्धि दें, सफलता दें, मेरी साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और हमारे सुष्मिता जी के बेटे पीयूष का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे पीयूष। साईं जी आपको भी खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आपकी भी हर विश पूरी हो और आपका जो भी सपना है वो हर सपना पूरा हो, जो चाहते हो वो आपको साईं हर खुशी दें, अच्छे बनो, नेक बनो, अपने माता पिता का उनकी आज्ञा का पालन करो, वो जो कहें उसे स्वीकार करो और जितना आप स्वीकार करते जाओगे उतनी ही आप पर साईनाथ की, भगवान की कृपा होगी और आप उतनी ही सफलता की सीढ़ी को चढ़ते चले जाओगे। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर कोई बच्चा सुन रहा हो तो अगर आपको कामयाब होना है तो अपने माता पिता को भगवान मान लो। इस सृष्टि में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। पूरी सृष्टि भी, पूरा जो आपके वैरी भी होंगे ना, जो आप उसको नहीं पसंद करते, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद है। तो चरण पकड़ लो। भगवान नहीं दिखाई देते इस संसार में, इस सृष्टि में, यही इस भगवान है जो हमारे घर में बैठे हैं, माँ और पिताजी, ये सबसे बड़े भगवान हैं। तो इनके चरणों को पकड़ लो, सुबह शाम आशीर्वाद लो, इनकी आज्ञा का पालन करो। कभी कभार अगर हो सकता है कि माता पिता अगर हमारी बात को नहीं समझते हैं तो उन्हें प्यार से उनसे विनती करके, प्रार्थना करके उन्हें अपनी बात को समझाइए। उनका मूड शांत हो जाए तब जाकर उनको समझाइए, वो समझेंगे।
और मेरी माता पिता से भी विनती है कि देखिए, समय समय का बदलाव है। पहले समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। अगर हम बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप उस बात को समझिए कि बच्चा क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, इसकी बात में आखिर इसका जो अगर ये कुछ कह रहा है तो क्या इसका नतीजा सही है। अगर तो सही है तो करने में कोई बुराई नहीं है। तो प्लीज़ माता पिता से भी विनती है जी, हमारी बातों पर भी ध्यान दिया कीजिए। हम आपकी बात मानेंगे लेकिन थोड़ी सी हमारी भी सुन लें। तो ये बच्चों की तरफ से हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे वर्षा जी की नौकरी के लिए प्रार्थना हम करते हैं, बाबा उनकी नौकरी लग जाए अच्छे से, वो बिल्कुल बढ़िया से उनका जो भी सिस्टम है इस नौकरी को लेकर के वो चला दीजिए मेरे बाबा, रहम नज़र कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना सिर्फ अभी की नहीं होती, जब भी हम पाठ में बैठते हैं, जो करते हैं, जो भी दिन भर में हम बाबा के पास समय बिताते हैं, उसमें भी हमने प्रार्थना करने की, प्रभु जो सुबह प्रार्थना की थी वही कर रहे हैं, रहम नज़र कीजिएगा। और एक कमेंट था सोना घारू जी का। सोना घारू जी को एक अपनी छत दीजिए मालिक, वो परेशान है, कृपा कीजिए। सोना जी, अपना घर चाहिए तो जहाँ भी रहते हो ना, बस एक टाइम पर अपने साईं के पास बैठ जाओ, बाबा का नाम स्मरण अपनी एक इच्छा रखकर, है इच्छा तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, जपते जाओ साईं का नाम जपते जाओ। जब तू अपनी सुधियाँ तज कर साईं की सुध किया करेगा, आगे आपको पता ही है। और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को रे विवश हो सुधी तेरी लेनी ही होगी, तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। इसीलिए घबराइए नहीं, वो पूरी करने के लिए बैठा है। आप बैठिए उसके पास, साईं 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 करते जाइए, एक दिन आपका घर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शंका नहीं आनी चाहिए, विश्वास से पास दौड़ोगा उतनी जल्दी मनोकामना इच्छा पूरी। ओके, चिंता नहीं करना। आज हम आपके सारे मैसेजेस ही ले रहे हैं, जो मेरे से भूल हो जाती है ना, तो प्लीज़ आज जो भी मैसेज हम ले पाएंगे सारे ले रहे हैं। और हमारे सत्यजीत भैया जी की वाइफ विजोया चौधरी जी, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं विजोया भाभी जी के लिए कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, साईं उन पर कृपा करें। और आज हमारे मनमोहन भैया की मैरिज एनिवर्सरी है। मनमोहन भैया, आपको और भाभी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आप दोनों को सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, आप दोनों की हर विश पूरी हो, परिवार में सदा 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 खुशियां बनी रहें। तो आज के ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साईं लीला की तरफ। आइए मिलकर बाबा की लीला सुनते हैं। ओम साई राम अन्नू बेटा, ओम साई राम। साई दीदार चैनल और साई दीदार परिवार को भी ओम साई राम। साई बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज गुरुवार, आज 20 तारीख है, गुरुवार की सुबह 20 तारीख और 2025 20 नवंबर 2025 को ये लीला मेरी आई है। और मैंने 13 नवंबर 2025 में मैं अपने बिल्डर के यहाँ गई थी, तो उनके यहाँ पे लेके आए थे लड्डू गोपाल। तो मेरे भाई ठेकेदार भाई है, तो उन्होंने कहा कि दीदी ऐसे ऐसे करने से, नारियल बांधने से मनोकामना पूरी होती है। तो मैंने कहा भाई तू ही कर लेना ये काम और चढ़ा देना। तो भाई ने कहा कि नहीं दीदी आपको जाना पड़ेगा। तो मैं फिर भी नहीं मान रही थी, फिर भी 13 को भी नहीं गई और 14 15 को भी नहीं गई। फिर भी मेरे किस्मत में जाना था वहाँ पे लड्डू गोपाल के दर्शन में। तो मैंने घर से भी कहा कि गुरुवार के दिन आप आए हो बाबा, साईं बाबा लड्डू गोपाल के रूप में, चलो अच्छा हुआ। ऐसे मैंने अपने मन में श्रद्धा रखी और सब्र भी करी, लेकिन मुझे दर्शन के लिए मालिक ने मुझे बुला ही लिया। तो भाई से मैंने 16 तारीख को फिर से फ़ोन की भाई को कि भाई लेके चले जा नारियल। तो भाई आया और फिर मुझे बोला कि दीदी आप चलो ना, कि आप दर्शन कर लेना, ऐसे बोल के जिद किया। तो मैं चले भी गई और लड्डू गोपाल को भी अपने गोद में ली और मैंने कही कि जय साईं बाबा मेरी मनोकामना पूरी कर देना। मेरे बेटे को झटके आते हैं और मेरे घुटने में भी दर्द है और मेरी और भी समस्या है, और जो भी मनोकामना है बाबा आप सुन लेना, ऐसे बोली। और मैं लड्डू गोपाल को गोद में ली और उनके पैरों तले जो नारियल पकड़ी थी उसको पैर से छुआया और उसके बाद में मैंने दूसरे को और भी दे दी। तो फिर मैं वहाँ से आई और खुशी खुशी से ही आई हूँ, अच्छे से दर्शन वगैरह हुआ। और उसके बाद में मैं यहाँ घर में आई
तो घर में भी आई, साइड में भी गई, सबसे भी बताई और सब अच्छा हुआ। ओम साई राम, जय साई राम। तो आज मैं 20 नवंबर गुरुवार को ये लीला बाबा ने मुझे बताया संकेत में, गुरुवार की संकेत में, कि जो भी जहाँ भी जाते हैं, जो दूसरे मंदिर के भी दूसरे दरबार में भी जाते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, कि क्योंकि आपने साईं बाबा का नाम लिया और साईं बाबा को पुकारा है। ऐसे बोल के मुझे बाबा ने आज संकेत में बताया है अन्नू बेटा। तो आज ये लीला मैं शेयर कर रही हूँ। गलती हो तो क्षमा करना। मैं छत्तीसगढ़ से, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। मेरा नाम सेवंता धमगाय है। तो मुझे बोलने में गलती हो तो क्षमा करना। ओम साई राम, जय साई राम। और ये लीला ज़रूर शेयर करना बेटा। और मालिक आपको, बाबा आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे और ऐसे ही आशीर्वाद देता रहे, और आपके परिवार को भी मस्त रखे, खुश रहे, हेल्थी रखे, हैप्पी रखे। अन्नू बेटा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं बेटा। आपके जवान के द्वारा हमें सब कुछ संकेत में बाबा बता देते हैं। आप ही को एक बैजम और महालसा पति के रूप में हमें दिए हैं, और हमें आपसे मिलके, आपसे हम तो मिल नहीं सके, फिर भी हम आपकी ज़बान को सुन के हम ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा स्वयं हमारे साथ में बात कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। बस इतना ही कहते अपनी लीला समाप्त कर रही हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। अन्नू बेटा, ओम साई राम, जय जय साई राम। ओम साई राम आंटी जी, बहुत सुंदर लीला, बहुत सुंदर। सच में आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, पता है आपको, बहुत सुंदर। मेरा तो लग रहा था कि अरे तेरी लीला कंप्लीट हो गई, अभी और चलनी चाहिए थी। खैर, बहुत सुंदर। आपकी लीला बहुत सीख दे रही है उन भक्तों के लिए जो जो ये सोचते हैं कि क्या हम भगवान अलग अलग हैं, या फिर बाबा के मंदिर जाते हैं तो कृष्ण जी को याद करना है, कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं। देखिए मेरी बात, एक चीज़ ना ध्यान से, होंगे किसी के लिए भगवान अलग, होंगे किसी के लिए साईं और कृष्ण अलग। मेरा तो कृष्ण भी साईं है, मेरे विष्णु भी साईं है, मेरे राम भी साईं है, मेरे भोले भी साईं है। मेरे लिए है ही नहीं कोई अलग इस दुनिया में। शिरडी मेरा पंढरपुर है, यहीं विराजे विट्ठल मेरे, यहीं विराजे राम। जो भी है जी, जैसा भी है, शिरडी में ही है, मेरे साईं में ही है। मैं चाहे बाबा कृष्ण जी के धाम जाऊं, मैं चाहे भोले बाबा के धाम जाऊं, मैं चाहे विष्णु जी के धाम जाऊं, चाहे राम जी के धाम जाऊं, सब जगह बाबा है। ये मेरा मन और मेरी भावना, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास है। ठीक है, इसीलिए साईं भक्तों को भगवान एक ही दिखते हैं, उनके लिए कोई अलग नहीं है। कृष्ण भी साईं है, राम भी साईं है। ठीक है जी, सब भगवान एक हैं, क्योंकि हमारे साईं ने कहा है कि सबका मालिक एक। तो बहुत अच्छी लीला आंटी जी, हमें बहुत शिक्षा मिली। और ये तो आपका प्यार है जो मुझे इतना बड़ा दर्जा देता है, वरना मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मैं तो एक छोटी सी भक्त हूँ जो आप लोगों से हर रोज़ सीख कर और आप लोगों के साथ ही बांट देती हूँ। जो भी मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ, और आप लोग मेरी ऐसी बातों को मतलब मानते हो और मेरी बातों को सुनते हो। सच में मुझे कोई नहीं सुनता था, आप सुनते हो। तो आप लोग मेरे कितने अपने हो, मेरे को तो बहुत लाड आता है आप लोगों पर, मैं क्या बताऊं। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं मिलो तो मैं सबसे, लेकिन कहाँ संभव है, हम बहुत दूर दूर बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं कि रोज़ का मिलना ना सही, लेकिन मन मिले तो ज़िंदगी संवर जाती है ना। कई बार तो साथ रहकर भी मन नहीं मिलता लोगों को, वो तो परेशान रहते हैं, हम दूर रहकर मन मिलाकर बैठे हैं, हमारे जैसा भाग्य किसका होगा जी। तो चलिए, बातें करते करते बहुत सारी हो जाएंगी। आइए 11 वचनों के साथ लीला को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया।
धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नए दिन की शुरुआत करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।